तत्व ज्ञान प्रेमियों, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए देवी और देवताओं की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रा की बहुत बहुत बधाइयाँ। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता भगवती की महिमा अपरंपार है। हर माँ में माता भगवती का ही मूर्ति छिपी हुई है। अगर माँ हर बच्चे का पालन पोषण करने के लिए सर्वस्व त्याग कर देती है, तो ये उसके अंदर की माँ भगवती की शक्ति काम करती है। चाहे मानव हो या मानवेतर प्राणी, अपने शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए सर्वस्व त्याग करने को आतुर रहती हैं। माता भगवती की करुणा जिस व्यक्ति पर हो जाता है, उसका सांसारिक जीवन ही नहीं, संसारेतर जीवन भी आनंद से भर जाता है, शक्ति से भर जाता है और ज्ञान से भर जाता है। मां मेरे प्रभु शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शिवा दोनों का जब समन्वय होता है, तभी ये सृष्टि समुचित रूप से चलती है। भगवान शिव अगर चेतना है, तो माता शिवा शक्ति हैं। चेतना और शक्ति से ही हम लोग सभी जीवन यापन कर रहे हैं। यदि दोनों में से किसी एक शक्ति का सहयोग नहीं मिले, तो हम या तो पागल हो सकते हैं या पंगु हो जा सकते हैं। माता भगवती अपने पुत्रों पर अहेतुकी कृपा करती हैं। पूर्व जन्म की बात है, दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था। उनकी पुत्री सती इससे बहुत क्रोधित हो गई थी और अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी थी। अग्निकुंड में वह अपने जीवन को समाप्त कर दिया था। और अगले जन्म में मां सती ने ही हिमालय के घर जन्म लिया और इनका नाम पार्वती पड़ा। इनके अनेक रूप हैं, 9 रूप हैं, और 9 रूपों की अपनी खास विशेषता है। भगवान शंकर के लिए मां ने पुनर्जन्म लिया। पुनर्जन्म एक अकाट्य सिद्धांत है। मानव ही नहीं, मानवेतर जीवों का भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मरने के बाद सूक्ष्म शरीर हरेक का निकल जाता है और वह पुनर्जन्म का बीज बनकर फिर लौट जाता है। मां पुनर्जन्म का द्वार होती है। मां ही पालनहार होती है। मां के ऋण से कोई भी पुत्र या पुत्री कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। अगर तुमने भगवान नहीं देखा है, तो धरती पर मां को देख लो। हमारी माता बहुत करुणामय है। मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगा। बहुत बहुत पहले की बात है। वैवस्वत मनु के पुत्र सरयाती
बड़े ही पराक्रमी थे। उनकी चलती हर जगह थी। एक बार की बात है, महाराज सरियाती अपने सैनिकों और पुत्री के साथ घूमने के लिए निकले। महाराज सरियाती की पुत्री घूमते घूमते एक आम्र वन में चली गई, जहां पर दीमक का एक टीला बना हुआ था। गौर से जब देखी उनकी पुत्री सुकेशा ने, तो देखती क्या है कि दीमक के अंदर से प्रकाश में किरणें निकल रही हैं। उन्होंने एक कांटे की मदद से उस टीले को खोदना शुरू किया। टीले के अंदर से महान ऋषि ने कहा, ऐसा मत करो, इससे मुझे कष्ट पहुंचेगा। लेकिन सुकेशा ने एक नहीं सुनी और टीले से मिट्टी हटाते हटाते उनकी आंखों में कांटे को चुभा दिया। शोणित की धारा बहने लगी और सुकेशा भाग गई। लेकिन इधर राज्य में जितने सैनिक थे, जितने राज परिवार के लोग थे और जितने घोड़े हाथी, सबका मल मूत्र रुक गया। राजा बहुत ही चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा, कैसे ये हुआ है। कहीं ऋषि को तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं कर दिया है। राजा वहां पहुंचे और सफाई करने लगे। टीले की सफाई करते करते ऋषि महाराज की सेवा शुश्रूषा करते करते और उनको सामने ले आए। ऋषि ने कहा, तुम्हारी बेटी सुकेशा ने मेरा ये हाल किया है। महाराज ने कहा कि आपके लिए सब तरह का प्रबंध कर रहा हूं, वैद्य भी ला रहा हूं। लेकिन च्यवन ऋषि उनका नाम था, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे तुम्हारी कमल नयनी पुत्री चाहिए, मुझे तेरी खूबसूरत लड़की चाहिए। पहले तो बड़ा ही उहापोह में पड़ गए सरियाती महाराज और घर लौटे चिंतित मन से। वहां मंत्रियों से विचार किया। सुकेशा को यह बात मालूम हुई। सुकेशा ने अपने पिता से कहा, मैं महर्षि की सेवा के लिए उत्सुक हूं। भले ही वे 100 वर्ष से ऊपर के हैं और मैं 16 साल की हूं, लेकिन मैं उनके सेवा शुश्रूषा में कमी नहीं रखूंगा। मुझे वे पति के रूप में स्वीकार हैं। सरियाती की समस्या हल हुई, लेकिन सुकेशा को उन्होंने बहुत मना किया। सुकेशा ने एक नहीं सुना और जाकर च्यवन ऋषि के साथ रहने लगा। महाराज सरियाती बहुत आभूषण, कपड़े इत्यादि लेकर गए, लेकिन सुकेशा ने कहा, मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, मैं ऋषि पत्नी हूं, मुझे बलकल वस्त्र दीजिए। और वह बलकल वस्त्र पहनकर पति की सेवा करने लगी। हर क्षण पति की सेवा पर ही उसका ध्यान था। सोते थे तो पैर दबाती थी, खाते थे तो पंखा झेलती थी। एक मच्छर भी उन पर अगर जाकर बैठ जाता था तो उसको बहुत ही शालीनता से हटाती थी। पतिव्रता स्त्री थी। अनुसुईया से कम नहीं थी, अरुंधति से कम नहीं थी। एक दिन वह जंगल में गई।
जंगल में जा करके उसने स्नान किया। उसी समय सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार आते दिखाई दिए। उन्होंने लड़की से पूछा, तुम इस जंगल में चलती फिरती ज्योति हो, इतनी सुंदर हो, कहाँ रहती हो? सुकेशा ने कहा, मैं महाराज सरियाती की पुत्री हूं और च्यवन ऋषि की पत्नी हूं। अश्विनी कुमारों ने कहा कि तुम उनकी पत्नी क्यों हो? वो तो बुढ़े भी हैं, अंधे भी हैं। लेकिन सुकेशा ने कुछ नहीं सुना। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि मैं उनको जवान कर दे सकता हूं, आंख में रोशनी भी ला दे सकता हूं। हम लोग वैद्य हैं देवताओं के। पुत्री के साथ वे चले गए च्यवन ऋषि के आश्रम में और च्यवन ऋषि को कहा कि हम लोग दोनों और आप तीनों चलिए एक तालाब में स्नान करने। स्नान करने पर हम सभी का चेहरा, आवाज सब एक हो जाएगा और तब वास्तविक पति को चुनने का भार सुकेशा पर रहेगा। सुकेशा बहुत असमंजस में पड़ गई क्योंकि तीनों के चेहरे, आवाज, ऊंचाई सब एक था। तब सुकेशा ने मां भगवती से की प्रार्थना की। मां भगवती की गहन प्रार्थना के बाद मां ने उसे शक्ति दे दी कि तीनों में जाओ, तुम अपने असली पति को पकड़ लेगी। और सुकेशा ने जाकर के अपने असली पति को पकड़ लिया। च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए अश्विनी कुमारों से और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे नई जवानी दी है, मैं इसके बदले में तुम्हें क्या दूं? अश्विनी कुमारों ने कहा, हमें देवताओं की पंक्ति में बैठकर सोम रस नहीं पीने दिया जाता है। आप ऐसी कुछ कीजिए कि हमारा भी मान्यता मिल जाए। बाद में राजा सरियाती के साथ मिल करके महायज्ञ किया और इंद्र को अश्विनी कुमारों को अधिकार देना पड़ा सोमरस पीने का। माता भगवती की कृपा से ही ऐसा होता है, क्योंकि च्यवन ऋषि भी माता भगवती के परम भक्त थे। प्रेम से बोलिए माता भगवती की जय। एक दूसरी कहानी मैं अब कहना चाहूंगा। माता भगवती कितनी दयालु हैं। कौशल में एक देवदत्त नाम का आदमी रहते थे। उनके पास हर चीज थी, लेकिन पुत्र नहीं था। एक दिन वे यज्ञ करने लगे और यज्ञ करने लगे तमसा नदी के किनारे। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ने साम वेद को पढ़ना शुरू किया, लेकिन साम वेद के पढ़ने में स्वर टूट टूट जा रहा था। देवदत्त महाराज ने कहा कि गोभिल, तुम क्या पाठ करते हो? तेरा तो स्वर टूट जाता है। गोभिल बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। वे क्रोधित होकर के देवदत्त को श्राप दे बैठे, जाओ बेटा तो तुमको होगा, लेकिन मूर्ख बेटा होगा। देवदत्त ने कहा कि मूर्ख बेटा तो किसी काम का नहीं है। जैसे फल बिना वृक्ष है, पुत्र बिना स्त्री है, वैसे ही मूर्ख पुत्र से अच्छा है कि नहीं पुत्र रहता। और वो ब्राह्मण देव के चरणों को पकड़कर रोने लगे। गोभिल देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि जाओ, शुरू में मूर्ख होगा लेकिन आगे जाके विद्वान हो जाएगा। एक दिन लड़का माता पिता के कटु वचनों से तंग आकर जंगल में चला गया। जंगल में उसने एक कुटिया बनाई
और उसने संकल्प लिया कि मैं आज से सत्य बोलूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन उसे किसी प्रकार के कर्मकांड का ज्ञान नहीं था। जो मिलता था फल खा लेता था, जैसे होता था गंगा में स्नान कर लेता था, लेकिन सत्य बोलता था। इसके कारण आसपास की जनता ने उसका नाम रख दिया सत्यव्रत। एक दिन की घटना है, एक शिकारी एक सूअर को खदेड़ता हुआ आ रहा था और सूअर को उसका बाण लग गया था। फिर भी वह सूअर इनके पास आकर के, सत्यव्रत के पास आकर के छिपने की जगह मांगने लगा। सत्यव्रत ने उसे बता दिया कहाँ छिपो। और इस प्रकार बता ही रहे थे कि वह शिकारी आ गया। वो कहा कि आप तो सत्यव्रत हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, बताइए कहाँ छिपाया है आपने मेरे सूअर को। बहुत असमंजस में पड़ गए। सोचते सोचते उसने कहा कि देखो भाई, आंख से देखा हूं जरूर, लेकिन आंख बोल नहीं सकता है, और मुंह से बोलता हूं जरूर, लेकिन मुंह देख नहीं सकता है, तो हम कैसे बताएंगे। यह सुनकर शिकारी वहां से चल दिया। और शिकारी जब चल दिया तो सूअर उन्हें फिर दिखाई दिया और उनके मुंह से निकल गया ऐ सरस्वती मंत्र है का बीज मंत्र है, सरस्वती का बीज मंत्र है ऐ सुनते ही शब्द भगवती प्रसन्न हो गई और उन्हें मूर्ख से विद्वान बना दिया। सत्यव्रत की कथाएं ब्राह्मण लोग भी करते रहते हैं। वो इतना बड़ा विद्वान हो गए और फिर उन्होंने सरस्वती के बीज मंत्र का सही ढंग से जाप करने लगे और उनकी चारों तरफ कीर्ति पताका फहराने लगी। एक दिन उनकी कीर्ति को सुन करके उनके पिताश्री आए और उन्होंने कहा कि घर चलो, तुम अब विद्वान बन गए हो, मुझे विद्वान पुत्र की जरूरत थी। वे घर लौट गए और घर लौट जाने के बाद अपना सांसारिक जीवन जीने लगे। हमें इस कथा से ये मिलती है कि माँ यदि चाह जाए तो महामूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। वाल्मीकि के साथ यही हुआ था। उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हमें माँ की अवश्य ही अर्चना करनी चाहिए, माँ के मंत्रों की जप करना चाहिए। इससे हमें शक्ति, भक्ति और अभिव्यक्ति की प्राप्ति होती है। आज मैं इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए माता शैल पुत्री की जय। हर हर महादेव।